साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि जेडीए जो है जयपुर के अंदर कुछ ज़्यादा काम जो है निर्माण कार्य सड़कों का या फिर किसी और चीज़ों का नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ एक महीने या डेढ़ महीने से आपने देखा होगा कि जेडीए जो है जयपुर के अंदर काफी सक्रिय रूप से जो है कार्य कर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि चाहे मानसरोवर एरिया में हो जहां पे अजमेर रोड से सिरसी रोड पर 200 फीट सेक्टर रोड का निर्माण कार्य हो, या फिर आपके जगतपुरा में सीबीआई फाटक पर ओवरब्रिज बनाने का काम हो, या फिर अपने सांगानेर से जो है अपने चौरड़िया पेट्रोल पंप तक जो है एलिवेटेड रोड है उसका भी प्रस्ताव जो है बहुत जल्द मंजूर हो गया है और उसका काम जो है बहुत जल्द जो है स्टार्ट होने वाला है। तो एलिवेटेड रोड भी सांगानेर एरिया में आपको देखने को मिलेगी, जिससे ट्रैफिक की जो समस्या है सांगानेर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक की वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जेडीए जो है जयपुर के अंदर कौन कौन सी मुख्य सड़कें जो हैं उनका निर्माण कार्य जो है आने वाले 1 या 2 महीने में स्टार्ट करने वाला है। आज मैं आपको कुछ सड़कें जो है प्रमुख सड़कें हैं उनके बारे में बताऊंगा कि जिनका कार्य या तो चल रहा है या फिर उनका कार्य बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उनकी स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। तो ऐसी कौन कौन सी सड़कें रहने वाली हैं जो जयपुर के अंदर जेडीए जो है बहुत जल्द निर्माण कार्य उनका स्टार्ट करने वाला है, तो उन सड़कों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उनकी लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो कौन कौन सी सड़कें हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो भी चैनल पर लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और यदि वीडियो के एंड तक यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना ना भूलें और अपने जानकार लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको वो सड़कें जो हैं, मुख्य रूप से मैंने 11 सड़कें जो हैं वो निकाली हैं जिनके बारे में काफी चर्चा है आज के टाइम में जयपुर के अंदर, और उन सड़कों का निर्माण कार्य जो है बहुत जल्द जेडीए जो है करने वाला। तो वो कौन कौन सी सड़कें हैं सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं, फिर उनकी लोकेशन जो है क्या रहने वाली है। ज्यादातर सड़कों को आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वो सड़कें कौन सी हैं कौन सी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके बारे में उनकी लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी सड़कें हैं और कौन कौन सी कहां से कहां तक वो जो सड़क है और वो अभी आज के टाइम तक कितनी उनके अंदर प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्क्रीन पर आपको यहां पर कुल मिलाकर 11 सड़कें जो हैं वो आपको दिख रही होंगी। इन 11 सड़कों में से सबसे पहली हमारी जो रोड रहने वाली है वो हमारी रहेगी, सबसे पहली है दांतली आरओबी से रिंग रोड तक लगभग 2200 मीटर की सड़क जो है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर की सड़क है 200 फीट, उसका चौड़ीकरण का जो काम है वो जेडीए बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला है। दांतली आरओबी आप जानते हैं जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन है उसके पास में जो ये रेलवे ओवरब्रिज है रेलवे लाइन के ऊपर वो है। दूसरी है उसी दांतली आरओबी से लूनियावास रोड तक लगभग 1800 मीटर का अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो आया है। लूनियावास रोड तक 300 फीट जो सड़क है ये चौड़ी है, उसका चौड़ीकरण का काम जो है जेडीए करने वाला है। तीसरी जो हमारी सड़क रहने वाली है वो बालावाला से चंदलाई होते हुए, बालावाला से वाटिका होते हुए चंदलाई तक लगभग 23 किलोमीटर की सड़क है जो कि 100 फीट की रहने वाली है। इसमें बालावाला से लाखना तक जो अपनी सीतारामपुरा से जो 200 फीट की सेक्टर रोड आ रही है वहां तक तो ये रोड 300 फीट की है, उसके बाद में ये 100 फीट की रह जाती है। तो इस रोड का भी काम जो है वो प्रगति पर है। आप यदि देखोगे तो वहां पर ये सड़क का निर्माण कार्य जो है फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का कार्य जो है वो अभी कंटिन्यू है, प्रगति पर है, इसको आप देख सकते हो। टोंक रोड से फागी रोड वाया तीतरिया कुमारियावास, टोंक रोड और फागी रोड को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है 200 फीट की जो कनेक्ट करने वाली है, जो अपने रेनवाल में जाके कनेक्ट होगी। और टोंक रोड पे यदि मैं बात करूं तो जो अपने टोंक रोड पे जो पुरानी जो टोंक रोड है जिसको हम चाकसू रोड के नाम से भी जानते हैं, वहां पर शीतला माता मंदिर जो है उसके आसपास से ये जो रोड है निकलेगी उदयपुरिया, फिर उसके बाद में कुमारियावास, तीतरियावास, इस तरीके से आगे जाके अपने रेनवाल में जाके कनेक्ट होगी, जहां पर अपना प्रपोज्ड जो नॉलेज सिटी है उसके अंदर से जाकर ये रोड जो है रेनवाल में जाके कनेक्ट होगी। तो इसका भी जो डिमार्केशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लगभग 28 किलोमीटर की ये जो सड़क है वो रहने वाली है। तीसरी हमारी जो रोड है वो है अजमेर रोड से कालवाड़ रोड तक 200 फीट, ये काफी चर्चित सड़क रही है और इस 200 फीट सेक्टर रोड का जो है फर्स्ट फेज का काम जो है वो चालू हो चुका है, जो कि अपने अजमेर रोड से सिरसी रोड तक रहने वाली है। लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है और सेकंड फेज में सिरसी रोड से फिर आगे इसको कालवाड़ रोड और उसके बाद में निवारू रोड तक इसको जो है कनेक्ट किया है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं, अजमेर रोड से और जो अपने निवारू रोड तक 200 फीट की सेक्टर रोड है उनकी क्या लोकेशन रहने वाली है उसकी वीडियो भी आप चैनल पर जो है चेकआउट कर सकते हो। अगली जो सड़क रहने वाली है वो हमारी है
वंदे मातरम सर्किल जो कि अपने मानसरोवर में है, वंदे मातरम सर्किल से रिंग रोड तक जो 4 किलोमीटर की सड़क है 200 फीट की, इसका निर्माण कार्य बहुत जल्द जो है वो जीडीए करेगा। इसका ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो रिंग रोड की तरफ जो है वो कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो उसका कार्य जो है पूर्ण जल्दी जीडीए करेगा। नेक्स्ट हमारी भारत माता सर्किल उसी रोड पर रहने वाला है। भारत माता सर्किल से 4 किलोमीटर की सड़क है और ये रिंग रोड तक जाती है, वो भी 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। इसी तरीके से पालड़ी परसा से रिंग रोड वाया सेज 12.5 किलोमीटर, जो 250 फीट सेज रोड के नाम से हम जानते हैं, उस सेज रोड का कहीं कहीं पे पार्ट जो है छूटा हुआ है, कहीं पे उसका टूटी हुई है, तो उसका सुधारीकरण का और जो पूर्ण तरीके से उसको जो है रनिंग कंडीशन में लाने का काम जो है जीडीए जल्द करने वाला है। तो ये 250 फीट सेज रोड है जिसका काम जो है वो जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगली जो सड़क है हमारी वो है फागी रोड से अजमेर रोड तक। फागी रोड से अजमेर रोड तक लगभग 10 किलोमीटर की 200 फीट की सेक्टर रोड है। इसका कार्य भी जो है वो बहुत जल्द जेडीए जो है स्टार्ट करने वाला है और इसका ज्यादातर हिस्सा ये भी बना हुआ है, ये ए कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये जो जल्द रोड है इसका काम भी जेडीए बहुत जल्द स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट हमारी इस्कॉन टेंपल से मोहनपुरा बालाजी तक, ये 200 फीट की सेक्टर रोड है। इसका ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है, कुछ छोटा सा एक हिस्सा रह रहा है जो अपने 200 फीट सेक्टर रोड को कनेक्ट करेगा, तो इसका भी काम जो है जल्द स्टार्ट करेगा। और लास्ट जो हमारी सड़क है वो है इस्कॉन रोड से सवाई माधोपुर, जो रेलवे लाइन तक है, वो 200 फीट की सेक्टर रोड है। ये भी इसका थोड़ा सा ही हिस्सा बचा हुआ है, तो इसका भी काम जो है वो जल्द जो जेडीए जो है स्टार्ट करने वाला है। अब इन सड़कों की क्या लोकेशन रहने वाली है, मैं आपको गूगल अर्थ की सहायता से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो हम चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर। यहां पर आपको एक एक सड़क जो है उसकी जो लोकेशन है मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो दोस्तों ये है हमारा गूगल मैप। इसमें आपको यहाँ पर ये जयपुर जो है आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसका सैटेलाइट मोड जो है वो ऑन कर देता हूँ और इसके बारे में देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये अपनी आगरा रोड है। ये आपको जो सर्कुलर सी रिंग दिख रही है ये अपनी रिंग रोड रहने वाली है। ये अपनी अजमेर रोड है, ये अपनी डिग्गी रोड रहने वाली है और ये अपनी टोंक रोड रहने वाली है। ये रिंग रोड आज के टाइम पे कंप्लीट है और रनिंग कंडीशन में है। इसका सेकंड फेज जो है जो नॉर्दर्न रिंग रोड है अपने अजमेर रोड से वापस से कनेक्ट करेगा सीधे आगरा रोड को, दिल्ली रोड, सिरसी रोड, इन सबको कनेक्ट करते हुए। तो उसका भी काम जो है वो स्टार्ट है, चालू है आज के टाइम पे। तो सबसे पहली जो रोड जो थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दांतली आरओबी से रिंग रोड, तो ये यहाँ पर अपना खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, जहां पर अभी अश्विनी वैष्णव भी जो है आके गए हैं खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर, और इसमें और भी कुछ चेंजेस करने की बातें कही है। तो यहाँ पर ये जो गोनेर रोड के ऊपर जो रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है यही है दांतली आरओबी। तो यहाँ दांतली आरओबी से और ये रिंग रोड तक का जो पार्ट है लगभग 2200 मीटर का जो पार्ट है, इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और यदि आप इसको जूम करके देखोगे तो ये 200 फीट ऑलरेडी जो है, इसका मतलब डिमार्केशन जो है ये इस तरीके से आप देखोगे तो ये 200 फीट छोड़ के ही ये मकान वगैरह जो है वो बने हुए हैं। तो बस इसको जेडीए को क्या करना है, इसको बस कंस्ट्रक्शन करना है, डेवलपमेंट इसका करना है। तो इसका जो एक्वायरमेंट जो है, यानी कि जो इसको एक्वायर करने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बस इसको क्या करना है, चौड़ा जो है वो करना है जेडीए को। नेक्स्ट जो हमारी रोड थी वही दांतली आरओबी से अपने लूनेवास तक। तो दांतली आरओबी यहाँ तक तो ये बना हुआ ही है। इसके बाद में ये जो रोड है ये 300 फीट की कन्वर्ट होनी है। तो ये 1800 मीटर तक का अब तक अपडेट जो है वो आया है। 1800 मीटर जो है वो लगभग यहाँ तक बनता है। आप देखोगे तो ये यहाँ तक जो है, ये 1800 मीटर जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक जो है जेडीए जो है इसको 300 मीटर जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेगा। उससे आगे भी हो सकता है इसको कन्वर्ट करे, क्योंकि आगे तक ये पूरा ये 300 फीट की ही रोड रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है मकान वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा बने हुए हैं, दुकान वगैरह, पूरा मार्केट वगैरह बना हुआ है, तो हो सकता है आगे कार्रवाई नहीं करे। लेकिन देखना होगा कि जेडीए किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है वो करता है। लेकिन यहाँ तक का तो जो है वो क्लियर है कि ये 300 फीट की जो रोड है वो बनने वाली है। तो जल्दी ही इसका काम भी जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी जो रोड है वो बालावाला से लाखना होती हुई वाटिका और चंदलाई तक जो है ये रोड जाने वाली है। तो ये 300 फीट और 100 फीट की रोड जो है हमारी रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है चंदलाई झील रहने वाली है टोंक रोड के पास में, और ये डिगी रोड पर आपको यहाँ पर ये बालावाला आपको देखने को मिलेगा। तो बालावाला से सबसे पहले ये सीतारामपुरा तक ये 300 फीट की रोड रहने वाली है। सीतारामपुरा तक ये सीतारामपुरा टोल प्लाजा है। ये जो रोड है आपको दिख रही है ये 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। ये यहाँ से यहाँ तक 300 फीट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद में ये 100 फीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो रोड है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसका काम जो है, और फर्स्ट फेज में इसका लगभग 8 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो उसके ऊपर काम जो है ऑलरेडी जेडीए जो है वो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ तक वाटिका तक आती है, और वाटिका से फिर ये वाली जो रोड है ये जो रोड है इसको कन्वर्ट करने वाला है जेडीए। तो इसका काम जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आर के वाटिका सिटी के बगल में से ये जो रोड है वो जा रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 100 फीट की रोड रहने वाली है। तो ये 100 फीट की रोड सीधे अपने आगे जाके चंदलाई को कनेक्ट करती है। ये यहाँ पर चंदलाई में यहाँ तक आगे कनेक्ट हो जाएगी, और फिर चंदलाई से आगे ये ऑलरेडी बनी हुई है। फाटक को क्रॉस करने के बाद में शिवदासपुरा जो बाईपास है वहां तक की जो रोड है वो कंप्लीट है। रनिंग कंडीशन में तो हो सकता है इसका भी काम जो है थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो इसको कंप्लीट करे। तो अभी तक तो चंदलाई तक का अपडेट है। तो चंदलाई तक ये जो रोड है वो बनी है। नेक्स्ट जो रोड है हमारी टोंक रोड से फागी रोड वाया तीदरिया। तो टोंक रोड अपनी ये है, ये तो नई टोंक रोड है, बाईपास जो है चाकसू का, और ये चाकसू के अंदर से जो जाती हुई रोड है ये पुरानी ओल्ड टोंक रोड जिसको हम जानते हैं। तो यहीं पर ओल्ड टोंक रोड पर आपको शीतला माता मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा। ये
शीतला माता मंदिर के बगल में ये बिहारीपुरा जो आपको दिख रहा है, इस यहाँ से ये जो रोड है वो निकलने वाली है 200 फीट की। तो बिहारीपुरा से आगे आ जाती है ये अपनी आईसीआई एआई जो ये भी ये कॉलेज है या फिर जो स्कूल है, यहाँ से इसके बगल में से निकल के ये सीधे अपने आती है उदयपुरिया, और उदयपुरिया के बाद में ये अपने आता है ब्रिजनाथपुरा। ब्रिजनाथपुरा से ये आ जाती है अपने तीतरिया। तीतरिया की यहाँ से बाईपास निकल के यहाँ पर आ जाता है ये बाजडोली। बाजडोली से सीधे निकल के ये अपना आ जाता है पहाड़िया। पहाड़िया में यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पहाड़ है इसको बाईपास करेंगे या फिर पहाड़ को काट कर ये जो रोड बनाएंगे भी देखना होगा किस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर आती है ये रोहिणी एनक्लेव। तो रोहिणी एनक्लेव में भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो प्लॉटिंग हो रखी है, जेडी की खुद की जो प्लॉटिंग हो रखी है 200 फीट को छोड़ के हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 200 फीट को छोड़ के जो प्लॉटिंग है वो हो रखी है। तो ये जो रोड है आगे रोहिणी एनक्लेव से सीधे निकलकर ये अपने आ जाती है नोले सिटी के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये नोले सिटी है, जो प्रपोज नोले सिटी है चित्तौड़ा के अंदर, ये इस रोड पर आगे कनेक्ट होगी। और यहाँ से नोले सिटी से निकलने के बाद में सीधे अपने आगे आ जाती है ये मोनपुरा, ये जो है ये सौरभ फार्म है, इसके बगल में से निकल के सीधे डिगी रोड पर ये जो रोड है कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो 200 फीट की रोड है डिगी रोड और अपने टोंक रोड को जो है कनेक्ट करने वाली है। नेक्स्ट हमारी अजमेर रोड से कालवाड़ रोड। अजमेर रोड से कालवाड़ रोड, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने तीनों जो रोड है तीन जो रोड है 200 फीट की, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सी रोड कहां से निकलने वाली है। अभी जो जिस रोड के बारे में बात की जा रही है वो है ये वाली रोड। ये यहाँ पर आपको बस स्टैंड जो है, नया बस स्टैंड है अजमेर रोड पर, ये बन चुका है। यहाँ पर ये वाली जो रोड है, ये सेक्टर रोड आपको दिख रही है, ये 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। तो ये 200 फीट की सेक्टर रोड सीधे अपने आमंत्रण, जो आशियाना आमंत्रण बिल्डिंग है उसके बगल में से निकलेगी। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो यहाँ से ये सीधे, ये देखो आप यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये जो लाइन है टेढ़ी सी जो लाइन है ये, तो ये इसके बगल में से यहाँ से जो रोड है निकलने वाली है। उसके बाद में ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक कुछ खेत है या फिर जो भी फैक्ट्री सी है, ये इसके अंदर से जो रोड निकलने वाली है। और उसके बाद में यहाँ से निकलने के बाद में सीधे अपनी जो गांधी पथ जो रोड आ रहा है, गांधी पथ जो है इन बिल्डिंगों के बगल में से निकल के सीधे गांधी पथ पे जो है वो कनेक्ट हो जाती है। और गांधी पथ पे आगे 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 जाके ये हाई टेंशन लाइन को क्रॉस करने के बाद में ये सीधे आगे आ जाती है अपने टेलर स्कूल। जो टेलर स्कूल है उसके अंदर से जो रोड जा रही है और सीधे आगे जाके अपने ये कनेक्ट हो जाती है अपने सिरसी रोड पर। तो यहाँ पर एक्जैक्टली इस पॉइंट पर आकर ये जो है सिरसी रोड पर ये जो रोड है वो कनेक्ट होने वाली है इस पॉइंट पर, श्रीनाथ एनक्लेव के बगल में। तो ये 200 फीट की सेक्टर रोड रहने वाली है। और उसके बाद में ये सीधे आगे जाके फाटक पे चली जाती है अपने गोविंदपुरा, जो फाटक है उसके पास में चली जाती है। और फाटक से सीधा अपना ये आगे चली जाएगी गोविंदपुरा के जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है उसको बगल में से निकल के, और फिर सीधा अपने कालवाड़ रोड पे, कालवाड़ रोड से सीधे अपना निवारू रोड, निवारू पे जो ये मिलिट्री स्टेशन है, ये यहाँ पर आकर ये जो रोड है कनेक्ट होने वाली है। तो ये 200 फीट की सेक्टर रोड है जो कि काफी चर्चित है। और इसका काम जो है फर्स्ट फेज में लगभग 5.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो चल रहा है अजमेर रोड से सिरसी रोड पर। नेक्स्ट हमारी जो रोड है वंदे मातरम सर्किल से रिंग रोड तक। तो वंदे मातरम सर्किल जो है वो आपको मैं बता दूं कौन सा रहने वाला है। तो ये वाला जो सर्किल है ये अपना वंदे मातरम सर्किल है। और वंदे मातरम सर्किल से यदि आप देखोगे तो ये वाली जो रोड है, ये 200 फीट की जो रोड है, इसको कंप्लीट जो है जेडीए करने वाला है। और इसके बारे में जो टेंडर जो है वो भी रिलीज हो चुके हैं। तो इसका जो है स्वीकृति मिल चुकी है, बहुत जल्द इसको जो है जेडीए जो है कंप्लीट करेगा। और इसकी लोकेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप देख सकते हो गूगल अर्थ पे भी, यदि आप अपने फोन में भी देखोगे तो इसकी लोकेशन जो है आप ट्रेस कर पाओगे। एक्जैक्टली आप यहाँ पर जाके ये अंडरपास की जो रोड है कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो रोड है वो है भारत माता सर्किल से। तो इसी के बाद में अगला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है ये भारत माता सर्किल है। ये आप देख सकते हो भारत माता सर्किल है। भारत माता सर्किल से ये सीधी जो रोड आ रही है ये 200 फीट की रोड रहने वाली है। और इसमें काफी सारी दिक्कतें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा जो एक्वायरमेंट का जो काम है वो करना है जेडीए को। तो बट ये है कि इसको कंप्लीट करेगा, जैसा अपडेट अभी तक आप देखने को मिला है। यहाँ पर ये जो सर्किल है ये स्टेडियम टाइप का जो है, इसके बगल में से ये जो रोड है यहाँ से निकलेगी और सीधे अजमेर रोड की तरफ यदि आप देखोगे तो तीसरा अंडरपास जो आता है, तीसरे अंडरपास पे जो ये है ये कनेक्ट हो जाएगी। ये पहला अंडरपास है और ये अपना दूसरा अंडरपास है और ये यहाँ पर आके ये तीसरा अंडरपास है। तो ये यहाँ पर आकर ये जो रोड है वो कनेक्ट होने वाली है। तो ये हमारी भारत माता सर्किल से और रिंग रोड के तक जो 4 किलोमीटर की 200 फीट की रोड है वो रहने वाली है। अगली जो रोड है हमारी पालड़ी परसा से रिंग रोड तक। तो ये 250 फीट सेज रोड की बात की जा रही है। ये अपने रिंग रोड है, ये 250 फीट सेज रोड है। और पालड़ी परसा की बात करो तो ये अपना पालड़ी परसा रहने वाला है। तो ये महिंद्रा सेज का लास्ट वाला हिस्सा है। तो ये पूरी 250 फीट सेज रोड है, ऑलरेडी बनी हुई है, बस इसका सुधारीकरण का जो काम है वो जेडीए जल्द जो है वो करने वाला है। तो ये जो रोड है इसका भी काम जो है जहां जहां से टूटी फूटी हुई है या फिर कुछ हिस्सा जो नहीं बना हुआ तो उसको जल्द ही ये जो जेडीए है वो कंप्लीट करने वाला है। तो ये 250 फीट की जो रोड है वो रहने वाली है। उसके बाद में जो हमारी रोड आती है वो आती है फागी रोड से अजमेर रोड। तो फागी रोड से अजमेर रोड की बात करें तो ये वही रोड रहने वाली है जो अजमेर रोड से सिरसी रोड पर जिसका काम जो है वो चल रहा है। तो ये वाली रोड रहनी है जो मुहाना मंडी से बगल में से जो रोड जा रही है, ये वाली रोड आप देख सकते हो। ये अपनी मुहाना मंडी है, ये आगे जाके डीगी रोड को कनेक्ट करेगी। यहाँ से इस तरीके से ये घूम के ये अपने टूटी पुलिया के आसपास जो है यहाँ पर आके ये जो रोड है वो कनेक्ट होने वाली है। तो इस रोड को भी जल्दी जो है जेडीए कंप्लीट करेगा। यदि आप देखोगे तो आगे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ तक ये रोड बनी हुई है कुछ हिस्सा इसका, फिर ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको कंप्लीट करके और आगे ये वाला हिस्सा जो है ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद में और आप आगे जाओगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी बना हुआ है। उसके बाद में और आगे आप जाओगे तो ये यहाँ पर
ये यहाँ पे आके 200 फीट रोड जो है उसको कनेक्ट करने वाली है। ये 200 फीट का हिस्सा आप देख रहे हो, और ये सीधा आगे जाके उसी रोड को कनेक्ट करता है जो अपने अजमेर रोड से, और उसको कनेक्ट कर रहा है सिरसी रोड को, जिसका फर्स्ट फेज में 5.5 किलोमीटर का जो हिस्सा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये वही रोड है आशियाना आमंत्रण से। तो इस रोड को जल्द ही जो है जेडीए कंप्लीट करेगा, और इसके ऊपर तो काम भी चालू है। नेक्स्ट हमारी रोड है इस्कॉन मंदिर से मोहनपुरा बालाजी। तो इस्कॉन मंदिर आपको पता है, इस्कॉन मंदिर आप सब जानते हैं, इस्कॉन मंदिर ये वाला इस्कॉन मंदिर है, और ये अपनी वंदे मातरम रोड वही है। यहाँ से ये जो रोड आ रही है इसका ये थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है, फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लॉकेज है, फिर और आगे आप आओगे तो ये दोनों बिल्डिंग्स कीर्ति हाइट्स और ये वाली जो श्री गोवर्धन जो हाइट्स है, इन दोनों के बीच में से ये जो बिल्डिंग 200 फीट की रोड आ रही है। उसके बाद में रियासत टावर के बगल में से ये सीधे अपने ये जो घर बना हुआ है ये 200 फीट के अंदर आ रहा है, तो इस पे यहाँ पर आके ये जो रोड है वो कनेक्ट हो जाएगी। और लास्ट जो हमारी रोड है इस्कॉन रोड से जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन। इस्कॉन रोड से जयपुर सवाई माधोपुर रेल लाइन जो है वो थोड़ा सा डाउट है कि ये कौन सी रोड की बात की जा रही है। ये या तो देखो ये तो है अपनी इस्कॉन रोड है, और ये जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन है, तो या तो ये वाली रोड हो या फिर ये इसी रोड की बात की जा रही हो कि इस्कॉन रोड से ये वाली जो रोड है इसको कंप्लीट करें। अभी देखना होगा कि कौन से रोड है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये वाली रोड हो सकती है जो टूटी पुलिया तक कनेक्ट होनी है, या फिर ये वाली रोड हो सकती है। इन दोनों में से एक बार देखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर जाकर कि कौन सी रोड जो है उसको कंप्लीट करने वाला है जेडीए जो है। तो ये टोटल 11 सड़कें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और इनके ऊपर बहुत जल्द जो है वो काम आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ सड़कों का काम चल रहा है, कुछ का टेंडर आ चुका है, कुछ का टेंडर जो है वो रिलीज होना है। तो बहुत जल्द जो जेडीए है अभी इस टाइम पे बहुत ही एक्शन मोड में है, और काफी सारी सड़कें जो है वो एक साथ, आपने कुछ समय पहले भी आपने एक न्यूज पढ़ी होगी जिसमें 71 सेक्टर रोड जो है उनकी स्वीकृति जो है वो जेडीए ने दी है। उनमें से कौन कौन सी रोड किस किस जोन में आने वाली है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। 71 सेक्टर रोड में से मानसरोवर और भाखरोडा रीजन में भी कुछ सड़कें हैं, 6 सड़कें हैं शायद, तो उन रोडों में से ये कुछ सड़कें जो है वो आने वाली हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी मैंने आप लोगों को दी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।